अस्सलाम फॉलोअर्स, आज इतवार 28 मई और पूरी कौम योम तकबीर मना रही है एक जानब, और दूसरी जानब चूँकि सियासत का मौसम वैसे भी बहुत गर्म है, लेकिन शहर इक़्तिदार में कुछ अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और इस दफ़ा तो मई ने भी ये बताया कि शायद नवंबर दिसंबर वापस लौट के इस्लामाबाद की जानब आ रहा है। वही खिलाड़ी, वही खेल, अलबत्ता नाम तब्दील हो रहे हैं। और जिस तरीके से आपको याद होगा कि हमने उस वक्त खैर आपको प्रिंट मीडिया की अपनी स्टोरीज़ के तौर पर बताया था कि आज इमरान खान साहब मैरियट में हैं और जनूबी पंजाब का ग्रुप खुसरो बख्तियार साहब की सरबराही में एक जत्थे की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करने वाला है, और बड़ी बड़ी उन्हें यकीनदानियाँ भी उस वक्त कराई गई थी। आज जनाब नवाज शरीफ के 5 प्यारों में से कुछ प्यारे इमरान खान को प्यारे हो रहे हैं। तो ये वो माजी की खबरें थी जो हम आपको सुनाया करते थे 17 में और 18 में सुनाया करते थे। अब अवाओं ने अपना रुख बदल लिया है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिस तरीके से लोग आ रहे थे, अब उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से वो वापस जा रहे हैं, ला तल्खी का ऐलान कर रहे हैं। और हम तो हैरान इस बात के ऊपर थे कि जब डॉक्टर शीरीन मज़ारी जैसी एक मुतहर्रक रहनुमा और एक हमेशा एक्टिव रहने वाली खातून PTI से कुनारा कशी इख्तियार कर रही हैं, इमरान खान साहब से अलग हो रही हैं। असद उमर साहब गो कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो साथ नहीं दे रही थी, लेकिन लग रहा था चूँकि असद उमर साहब अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आगे भी कोई अहम तरीन जिम्मेदारियाँ संभालेंगे, निभाएंगे, इसीलिए शायद वो तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं रहे हैं पूरे मुल्क में। और सबसे ज़्यादा जो अगर बाजी ले गया है तो वो कराची वाले बाजी ले गए, और कराची में आप देखें सिंध के सदर जो हैं वो चले गए। और वो जो हमारे भाई थे, हमने स्टोरी भी दी थी, लेकिन उसी वक्त शाम को आ गया कि नहीं जी, मुझे यहाँ पर गोली मारे, मैं इमरान खान के होते हुए पार्टी नहीं छोड़ूंगा। मगर उनका भी वीडियो बयान आ गया। मेरी मुराद अली जैदी साहब से है, वो भी पार्टी छोड़ गए। गवर्नर जो थे सिंध के, वो भी साबिक, उन्होंने भी ला तल्खी का ऐलान कर दिया। आफ्ताब सिद्दीकी भी, और जो पहला बारिश का कतरा गिरा था वो भी कराची से गिरा था। मौलवी महमूद साहब MNA जो थे, सबसे पहले पार्टी से निकलने का ऐलान उन्होंने किया, इस्तीफ़ा देने का ऐलान उन्होंने किया। और उसके बाद नंबर 2 के ऊपर आमिर कियानी थे, जो साबिक सेक्रेटरी जनरल, साबिक वफाकी वज़ीर और इमरान खान के बड़े करीब तस्वर किए जाते थे। मगर उन्होंने भी जब पार्टी छोड़ी, और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि इन लोगों को कुछ न कहें, इनकी कुछ मजबूरियाँ हो सकती है। तो आमिर कियानी साहब का जाना कुछ ऐसा हुआ, अगर जो दोस्त जंदर को पंचक्की जो है अगर उन्होंने वो देखी हुई है, ये उसे जानते हैं, तो एक वो उसकी स्पीड एकदम बढ़ाने के लिए उसे कहते हैं छल का उठाना, जिसे अगर आप हिंदुओं में कहें तो छल चाना कहते थे। तो आमिर कियानी PTI के लिए एक छल साबित हुए, PTI के जंदर के लिए एक छल साबित हुए। और उसके बाद ऐसे दौड़े लगी कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 8, 10, 15, 12 लोग जो हैं वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब देखना ये है, एक जानब तो आज इमरान खान साहब ने जो लाइव स्ट्रीमिंग अपनी की है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, जितने बंदे छुड़वा लें, वो जाने दें उन्हें, इलेक्शन का तो ऐलान कर दें। अब देखते हैं कि खान साहब क्या करते हैं, क्या फिर वो माजी की गलतियां दोहराई जाएंगी या अब नहीं। और ये भी देखना होगा कि ये जो वो लोग हैं जिन्हें अमूमन कहा जाता है कि ये इलेक्टेबल्स, इन्हें अच्छे अल्फाज में इलेक्टेबल्स कहा जाता है, और उर्फ़ आम में इन्हें लोटे से तशबीह दी जाती है। अब देखते हैं कि ये लोग किस पार्टी का रुख करते हैं। ताहम वाक़फ़ान हाल तो ये कहते हैं कि अब इनकी अगली मंजिल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, और साथ ही जहांगीर तरीन ग्रुप। और साथ ये भी आपको बताते चले कि इमरान खान साहब का जो गढ़ था, मजबूत किला था खैबर पख्तूनख्वा, उस पे भी कुछ दरारें पड़ने की इत्तलाआत हैं। खबर ये भी है कि 2 बड़े ग्रुप वहाँ पर बन चुके हैं। एक को देख रहे हैं आतिफ खान और शाह फरमान, और दूसरे में असद कैसर और परवेज़ खट्टक हैं। और ये दोनों ग्रुप जब भी जाएंगे ये बाजमात जाएंगे, और बाजमात ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब देखते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कब, क्या आज, कल या परसों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।